हेलो दोस्तों, स्वागत है कंप्लीट फिजिक्स में। मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर सेल की। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सोलर सेल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग की। दोस्तों, हमारा सोलर सेल भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जैसा कि अभी डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इसके टॉप पे हमने एक ग्लास लेयर यूज़ की है और इस ग्लास लेयर के ऊपर हमने कोटिंग की है एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो जाए। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है थिकनेस ऑफ टॉप मटेरियल। यहाँ पे मैंने पी टाइप मटेरियल टॉप पे यूज़ करा है और इसकी थिकनेस बहुत ही कम रखी है। इसका रीज़न ये है कि जब हमें सनलाइट मिलती है, सन से फोटॉन्स मिलते हैं, उनका मेजर पोर्शन हमारा डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाए। अगर आप इसकी थिकनेस को बढ़ा के रखेंगे, इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, तो पॉसिबल है कि वो फोटॉन्स हमारे डिप्लीशन लेयर तक नहीं पहुँचेंगे और फिर वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो इसकी डिप्रेशन लेयर तक पहुंचने के लिए कंडीशन यही है कि टॉप मटेरियल का थिकनेस को कम रखा जाए। और जब एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन डिप्रेशन लेयर को हिट करता है तो हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स मिलते हैं, जो कि फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। और ये फ्री चार्ज कैरियर्स मटेरियल के अंदर फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमें आउटपुट मिल जाती है, करंट मिल जाती है और लोड के ऊपर हम डिजायर्ड आउटपुट ले पाते हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, वो है सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सन। जो एरिया परपेंडिकुलर टू सन है, जैसा कि मैंने पी टाइप मटेरियल है यहाँ पर, जो कि परपेंडिकुलर है सन के, तो इसको हमने मैक्सिमम वेकेंट रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी टर्मिनल कोटिंग कर देनी है इसके ऊपर, जैसा कि ये बॉटम में कर रखा है। इसको हमने ओपन रखना है, वेकेंट रखना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमें मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिले। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और इसकी वर्किंग को डीप में समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सनलाइट का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी में। इस घर में आप लोग देख पा रहे हैं, जो इसकी टॉप है, इसका छत जो है वो पूरा सोलर सेल से बना हुआ है। इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और सारे ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उससे ऑपरेट हो रहे हैं। तो कैसे हो रहा है यही देखते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है जनरेशन ऑफ लाइट जनरेटेड कैरियर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हुए। दूसरा स्टेप होता है उनका कलेक्शन, जिससे करंट हमें मिल जाए। तीसरा स्टेप होता है जनरेशन ऑफ लार्ज वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। चौथा स्टेप होता है डिसिपेशन ऑफ पावर ऑन लोड। तो आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अगली स्लाइड में। आप मेरे साथ बने रहिए और सोलर सेल को समझिए। तो अब हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ लार्ज वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। तो उसके समझने के लिए पहले हम लोगों ने नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड बनाना है। ये लेफ्ट साइड जो है वो पी साइड है और जो राइट साइड है वो एन साइड है। इसके बाद ये जो एरिया है ये डिप्लेशन लेयर है। इस पर मैंने क्या किया है, सनलाइट गिराई है। ये फोटॉन्स आके इस पर गिर रहे हैं डिप्लेशन लेयर में। इस सर्किट को मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ये अभी ओपन सर्किट है, कोई लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, डिप्लेशन लेयर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और एन साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पी साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा, जितने भी माइनॉरिटी चार्ज के रस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी साइड में, वो ड्रिफ्ट होंगे एन साइड की तरफ। और सेम पैटर्न पे जितने भी हमारे पास होल्स होंगे एन साइड में, वो ड्रिफ्ट होंगे पी साइड की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे और टर्मिनल्स तक पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस टर्मिनल पहुंचेंगे एन साइड पे, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा। और जब होल्स हमारे पास ड्रिफ्ट होकर पी साइड पे पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। सेम ही वोल्टेज यहाँ अपियर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और दोस्तों, अब आप देखेंगे कि जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करने में, पी साइड मटेरियल पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और एन साइड मटेरियल पे हम लोग नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तो फॉरवर्ड बायस होता है। सेम ही कंडीशन यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पे इससे कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वी ओपन सर्किट वोल्टेज। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ करेक्टरिस्टिक्स में। चूँकि ये फॉरवर्ड वाइज में है, इसलिए यहाँ पर कहीं पे इसको हम बोले कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। तो यहाँ पर कहीं पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमें वी ओपन सर्किट मिल रहा है। करंट बिल्कुल नहीं मिल रही क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है, तो यहाँ पे करंट ज़ीरो है और ये वी ओपन सर्किट है। लार्ज वोल्टेज हमने जनरेट कर लिया। अब अगला स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे करंट जनरेट करेंगे। जनरेशन ऑफ करंट। अब हम लोग समझेंगे कि सर्किट में कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे करंट जनरेट होती है। उसके लिए फिर से सर्किट बना लिया एक बार। लेफ्ट साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर है और राइट साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है।
और फोटॉन्स हमारे डिप्लीशन लेयर पे गिर रहे हैं आके। उससे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड में, वो मूव करेंगे एन साइड की तरफ। और इस बार क्या किया मैंने, सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, पतले एकदम थिन वायर से इसको कनेक्ट कर दिया है। और इस वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि ये थिन वायर है। और जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होता है तो दोस्तों हमें पता है उस सर्किट को हम लोग शॉर्ट सर्किट डिक्लेयर करते हैं। तो एक तरह से ये जो सर्किट है थिन वायर से जोड़ने पे शॉर्ट सर्किट बन गया है। अब सर्किट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगी, सर्किट में करंट फ्लो होगी। और शॉर्ट सर्किट में फ्लो हो रही है, इसलिए इस करंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो इस तरह से इसमें करंट जनरेट होती है। अब हम लोग बात करेंगे पावर डिसिपेशन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सोलर सेल का। तो उससे पहले हम लोग इस करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ पे। ये करेक्टरिस्टिक्स है। अगर वर्टिकल पे हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें, तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया था, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि वोल्टेज जीरो है इसलिए ठीक वर्टिकल एक्सेस पे मिल जाएगी हमें। तो हम लोग पावर समझेंगे, बने रहिए इस सर्किट में मेरे साथ और देखते हैं कैसे पावर जनरेट होती है। डिसिपेशन ऑफ पावर। अब हम लोग देखेंगे कि हम इस सर्किट से पावर कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, ना ही इस बार ये ओपन सर्किट है ना ही ये शॉर्ट सर्किट है, हम लोगों ने इसमें एक लोड लगा दिया है। वही सर्किट है, लेफ्ट पे पी साइड है और राइट पे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। वही फोटॉन्स गिर रहे हैं डिप्लीशन लेयर पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं पी साइड से एन टाइप की तरफ। और जो करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन इस बार ये करंट शॉर्ट सर्किट नहीं है क्योंकि हमने लोड लगा दिया है। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक फ़ैन ऑपरेट करना है तो फिर आपने छोटा फ़ैन लगा देना है। अगर आपने एक मोटर ऑपरेट करनी है तो फिर यहाँ पे आपने एक मोटर लगा देनी है, कुछ भी लगा देना है। अगर आपने इसको सेव करना है तो फिर आपने सेटअप लगा के यहाँ पे एक बैटरी लगा देनी है, जिससे कि वो पावर सेव होती रहे। तो चूंकि हमें अभी मालूम है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन को फॉलो करता है, तो एन साइड में नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी दोस्तों, वो भी फॉरवर्ड बायसिंग को ही फॉलो करेगी। तो अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस में करंट को रिप्रेजेंट करें और हॉरिजॉन्टल पे हम लोग वोल्टेज रिप्रेजेंट करें, तो फॉरवर्ड बायस की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये आप सबों को मालूम है, ये करेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायसिंग की होती है। इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा हमारा इस सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक्स भी। बस ध्यान रखना ये है कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है रिवर्स में, तो करंट नेगेटिव में मिलेगी हमें। ये यहाँ पर हमें करंट मिल रही है ISC, जो हमने अभी पीछे देखा था। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VOC है। जैसा आप देख रहे हैं ये सिर्फ रेप्लिका है, डायरेक्ट रेप्लिका है फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स की। अब देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे मिलती है। मैक्सिमम पावर ना ही हमें VOC पे मिलेगी और ना ही ISC पे मिलेगी, ISC पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला जो होता है P = VI। अगर हम बात करें ओपन सर्किट वोल्टेज की, तो यहाँ पे करंट ज़ीरो है तो फिर पावर मैक्सिमम नहीं मिलेगी। और अगर बात करें शॉर्ट सर्किट करंट की, तो वहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है तो भी पावर ज़ीरो। तो उसके लिए यहाँ पे जहाँ पे बेंट है ये इसके आसपास आके हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। और यहाँ पर जो करंट है और जो वोल्टेज है उनका स्पेशल नाम होता है। ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर वोल्टेज, और ये करंट है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर आई। तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट में जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं सोलर सेल, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं, उनको हम लोगों को कैसे कैसे ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों ये सारी स्पेसिफिकेशंस जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे कोई सोलर सेल, तो आपको मिलेंगी उस पर लिखी हुई। मैक्सिमम पावर जो हमने अभी पढ़ी थी, मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो भी पढ़ा हम लोगों ने, मैक्सिमम पावर करंट जो भी हम लोगों ने पढ़ा, शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोलर सेल समझ में आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।